बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो सीरीज़ में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2021 की इनोवेटिव एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। आज जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे मेडिकल का जो फील्ड है ये पूरा रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। और वो टेक्नोलॉजी है कि किस तरह से सांस की मदद से हम मुख्तलिफ बीमारियों का अच्छा डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ जो है इससे पहले कुछ बैकग्राउंड देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ में कि वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है उनके हाथ में, और वो उसकी मदद से जो है वो सांस का जो है वो सैंपल लेते हैं, जिससे वो बता सकते हैं कि इन लोगों ने ड्रिंक किया है कि नहीं। अक्सर ही फिल्मों में या ड्रामास में आपने ये वाला सीन देखा होगा कि वो डिटेक्ट पुलिस वाले जो है या नारकोटिक एंटी नारकोटिक फोर्स जो होती है, वो ये डिवाइस यूज़ कर रही हो। इससे पहले एक और सिनेरियो मैं आपको मैं बताता हूँ, कि इससे पहले आपने देखा होगा टेम्परेचर, कोविड से पहले हम मोस्टली थर्मोमीटर जो है वो मुंह में रखते थे या अंडर द आर्म रखते थे, और उससे हम टेम्परेचर लेते थे। लेकिन अब वो प्रोसीजर कॉमन नहीं रहा। अब इंफ्रारेड बेस्ड जो डिवाइसेस हैं हैंड हेल्ड, जैसे हम फ़ौरन ही फोरहेड से या हैंड से हम टेम्परेचर जो है वो स्किन का ले लेते हैं और पता चल जाता है कि किसी को बुखार है कि नहीं। तो इससे पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब कोविड की वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आम हो गई और हर जगह पे अब ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो इस तरह से दीज आर द टेक्नोलॉजीज आर द फ्यूचर, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा आसान हो रही हैं। अब मैं ब्रेथ की अगर मैं बात करूँ, तो जो ह्यूमन ब्रेथ होती है, इसमें जब हम एक्सहेल करते हैं, हम जब सांस बाहर निकालते हैं, तो तकरीबन 800 के करीब कंपाउंड ऐसे हैं जो हमारी सांस के साथ बाहर निकलते हैं, और इन कंपाउंड में जो वेरिएशन होती है उससे हम बहुत सारी डिजीज़ की डिटेक्शन है। तो फ्यूचर में आपके सांस से ही बहुत सारी बीमारियों की डिटेक्शन जो है वो मुमकिन हो सके। फॉर एग्जांपल मैं चंद एक मिसालें देता हूँ कि अगर आप सांस जो बाहर निकालते हैं, अगर उसमें एसीटोन की कंसंट्रेशन एक ख़ास हद से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर का मर्ज़ हो सकता है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी सांस जो आप एक्सहेल कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, उसमें अगर ज़्यादा है तो आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ का कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपको हो सकती है। अगर एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से एक्चुअली होता है, इसमें यूँ है, मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से है कि जो सेंसर्स होते हैं, नैनो बेस्ड सेंसर्स, जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो सेंसर्स जो हैं वो डिटेक्ट, उसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं मेटल बेस्ड, जिसमें रेजिस्टेंस की बेसिस पे एल्गोरिदम्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं कि अगर इस तरह का कंपाउंड होगा, उसमें इस तरह की रेजिस्टेंस होगी, इसकी इतनी कंसंट्रेशन होगी तो इस तरह से रेजिस्टेंस होगी, और इसका मतलब ये है कि ये मर्ज़ है। तो विद इन सेकंड्स जो है आप किसी भी डिसीज़ के बारे में, यानी आपने सांस लिया और इससे पहले जो है इन्वेसिव होता है कि हम जो है वो नीडल प्रिक करते हैं, ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं तो हमें डायबिटीज़ का पता चले और इसकी कंसंट्रेशन का। और फ्यूचर में हो सकता है कि आप सांस लें, हैंड हेल्ड डिवाइस में आप एक्सहेल करें और उससे पता चले कि शुगर है और कितनी शुगर की कंसंट्रेशन है। तो ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो सामने आ रही है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये नॉन इन्वेसिव है। बाकी जो मोस्टली हम बायोप्सीज़ करते हैं या खून हम लेते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेबोरेटरी में जाते हैं, कोई भी आपने टेस्ट करवाना होता है रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप सैंपल लेते हैं, 1 या 2 दिन बाद आपको वो रिज़ल्ट मिलता है। या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये सहूलत मौजूद ही नहीं होती। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पे, उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकती है कि आपका टाइम भी नहीं लग रहा। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपका सिर्फ़ एक साँस जो है वो आपको एक्सहेल करवाता है, उसके पास हैंड हेल्ड डिवाइस है, छोटी-सी डिवाइस होती है। उससे वो पता लगा सकता है विद इन मिनट्स कि आपको कौन-सा मर्ज़ है, और फिर आपको स्पेसिफ़िक उसकी ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ये कितनी बड़ी सहूलत हो सकती है। अब रिसेंटली 2020 में ही हम इसकी बात करें तो कुछ कंपनीज़ ने ऐसी डिवाइसेस बनाई जिसमें अगर आप साँस लेते हैं तो वो 95% एक्यूरेसी से बता सकते हैं कि पर्सन जो है वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसके ट्रायल्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हुए और बहुत अच्छे रिज़ल्ट है, और ये 100% तक सेंसिटिव थी। तो आप इससे स्केल देख सकते हैं कि अगर आपने रेस्टोरेंट ओपन करने हैं या शॉपिंग मॉल्स ओपन करने हैं,
तो आप कितनी क्विकली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई बंदा कोविड पॉजिटिव है कि नहीं। अदरवाइज़ तो लाइक अगर पीसीआर बेस्ड टेस्ट करते हैं या इवन एंटीजन बेस्ड टेस्ट करते हैं तो उसमें 10 से 15 मिनट हमारे लग जाते हैं, लेकिन ये कितना फास्ट होगा कि हम बहुत तेज़ी से ये डिटेक्ट कर सकते। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, जिस तरह से मैंने शुरू में मेंशन किया कि ये टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो अगले 3 से 5 सालों में बहुत ज़्यादा कॉमन होने जा रही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसके बड़े ट्रायल्स करें, इस पे ज़्यादा फंडिंग जो है दी जाए ताकि इसके अच्छे एल्गोरिदम्स, अच्छे डिटेक्टर्स जो हैं वो सामने आ सकें और बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास मौजूद हो जाए, ताकि जो फ़ास्ट पॉजिटिव और फ़ास्ट नेगेटिव का जो कंसर्न्स हैं कि हो सकता है कि हम अच्छी तरह से डिज़ीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकें, फ़ास्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाए या फ़ास्ट नेगेटिव आना शुरू हो जाए, तो ये एक चैलेंज है। लेकिन जितना ज़्यादा इसमें डाटा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा, उतना ही तेज़ी से हम जो प्रॉब्लम है इस पे भी काबू पा लेंगे। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह से कुछ ऐसी इसमें चीज़ें हैं जो कि बरसों से ही यूज़ हैं, जिस तरह से शुरू में आपको सिनेरियो बताया कि अगर किसी अल्कोहलिक है, किसी ने अगर अल्कोहल लिया हुआ है तो फ़ौरन से पता चल जाता है कि इस बंदे ने अल्कोहल लिया हुआ है। या रिसेंटली 2020 में ही जो ट्रायल्स हुए हैं कि किस तरह से कोविड की डायरेक्शन, तो फ्यूचर में बहुत सारी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो कि कॉमन हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या लंग कैंसर है। इस तरह के जो अमराज हैं वो सिर्फ अपनी सांस से ही जो है वो डिटेक्ट हो पाएंगे। तो ये है जी तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी जिस पे हमने बात की है। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप ज़रूर पूछिए। आप अपनी राय ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।